अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबली आशमी। वाइटनिंग के वाले से बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं और मेरे इस चैनल ब्यूटी फैक्ट के ऊपर बहुत सारी आपकी डिमांड भी आती रहती है कि वाइटनिंग के वाले से हमें कोई क्रीम बता दें, कोई सीरम बता दें, कोई सोल्यूशन दे दें कि हमारा चेहरा, हमारे हाथ पाँव, गर्दन वाइट हो जाए। तो मैं जब भी मार्केट में जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ वहाँ से लेके आऊँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएँ और आप मुझे ये ना कहें कि भाई आपने वो चीज़ बताई थी उसके रिजल्ट नहीं मिले। हालांकि मेरी तो कोशिश यही होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को क्योंकि रिज़ल्ट हर चीज़ का नहीं मिलता, किसी के लिए कोई चीज़ काम करती है, किसी के लिए कोई चीज़ काम करती है। तो मैं पिछले कुछ दिनों की बात है, मैं मार्केट गया तो वहाँ से मुझे एक क्रीम मिली और इस क्रीम का नाम था डर्मा क्लियर ब्यूटी क्रीम। ये वाली क्रीम है वो। और ये जैसे ही मुझे नज़र आई ना, तो ये इसकी पैकिंग थोड़ी सी यूनिक थी बाकी क्रीम्स की निस्बत। वो कलरफुल पैकिंग में होती हैं, ये बिल्कुल वाइट और ब्लैक ये कॉम्बिनेशन के अंदर थी, तो मुझे ये थोड़ी सी डिफरेंट लगी। और डर्मा क्लियर क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, इसके ये जो सैलून के अंदर बहुत सारे फेशियल किट्स भी इसकी यूज़ होती हैं, स्किन पॉलिश यूज़ होती है इसकी, स्क्रबिंग लोग करते हैं इस डर्मा क्लियर की यूज़। तो वो मुझे लगा कि ये कंपनी जो है ये अच्छी होगी। तो मैंने इस क्रीम के बारे में उस दुकानदार से पूछा कि ये क्रीम कैसी है, इसके फ़ीडबैक क्या आपको मिले हैं या नहीं मिले। उसने कहा कि ये क्रीम बहुत अच्छी है। ये दुकानदार की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा। उसने कहा ये अच्छी क्रीम है और इसके बारे में फ़ीडबैक हमें अभी ये मिले हैं कि जो लोग लेके गए हैं वो दोबारा इसको लेके जा रहे हैं और अभी तक इसने किसी की स्किन को ख़राब नहीं किया, किसी का बेड़ा गर्क नहीं किया। तो मैंने कहा भाई एक पैक मुझे दे दें। मैंने इसको घर ला के मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया और मैंने टिकटॉक के ऊपर अपनी एक वीडियो भी डाल दी। अगर आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे ज़रूर करें, वहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस मैं बहुत सारी डालता रहता हूँ। तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाई और मैंने साथ में इसको लगाना भी शुरू कर दिया। क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है तो मुझे 3 रातें हो गए हैं इसको लगाते हुए। इसके ऊपर लिखा हुआ है डर्मा क्लियर ब्यूटी क्रीम हेल्प्स टू रिमूव पिम्पल, साइन ऑफ एजिंग, फ्रैकल, डेड स्किन सेल्स, लाइट द स्किन कलर, इंस्टेंट ग्लो, फाइट अगेंस्ट एक्नी। अब यहाँ पे मतलब जो एक्नी के निशान हैं उनको ख़त्म करती है। उसके अलावा जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको, फ्रैकल्स को ख़त्म करती है, स्किन को लाइट करती है, इंस्टेंट ग्लो आता है और एक्नी के ख़िलाफ़ लड़ती है। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है जी हाउ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल करनी है। अप्लाई एट नाइट कैन हेल्प योर स्किन रिकवर फ्रॉम द डेज डैमेजिंग एलिमेंट्स। ठीक हो गया, आप रात को लगाएं। दिन में जो चीज़ें आपकी स्किन को डैमेज करती हैं उनको रिपेयर रात को ये कर देगी। ये ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, रात को लगाने की ताकीद की गई है। इसके अलावा ये नहीं बताया गया कि मसाज करना है या लगा के छोड़नी है, क्योंकि ये एक फार्मूला क्रीम मुझे लग रही है। तो मैं तो इसको मसाज करने वाला नहीं हूँ, मैं 3 रातों से लगा रहा हूँ, तो मैं इसको मसाज नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ लगा के छोड़ देता हूँ और ओवरनाइट ही लगा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले है कोजिक एसिड, ये एक वाइटनिंग एजेंट है। उसके अलावा इसके अंदर है आर्ब्यूटन। उसके अलावा इसके अंदर है जी क्रीम बेस। उसके अलावा प्रोपाइल पैराबन, BHT, एलेंटोइन, विटामिन E, मिथाइल पैराबन और इसके अलावा परफ्यूम। अब ये परफ्यूम और पैराबन ये अक्सर स्किन के साथ सूट नहीं करता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद इस क्रीम को ख़रीद के ला के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हालांकि मैंने अभी वीडियो मुकम्मल नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको एंड तक जाके मिलेगी। अब 3 रातों से मैं इसको लगा रहा हूँ, मुझे इसके जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं अभी तो वो मैं आपको क्लियरली इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि 3 दिनों के अंदर कोई भी चीज़ आपको ना अच्छा इफ़ेक्ट देती है ना बुरा इफ़ेक्ट देती है। मेरी स्किन ऐसी है कि कोई भी चीज़ अगर बुरा इफेक्ट देना शुरू करती है, मैं उसको छोड़ देता हूँ तो मेरी स्किन वापस नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब ये नेचुरल है, मैं इसके लिए कुछ करता नहीं हूँ, मैं इसके लिए कुछ लगाता नहीं हूँ। जो भी चीज़ मुझे साइड इफेक्ट देती है उसको छोड़ता हूँ, बाद में स्किन खुद ही ठीक हो जाती है। या फिर ये एक्सफो वगैरह लगा लूँगा तो इससे मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसके बारे में जो आपको फाइनल रिव्यू मिलेगा वो तो मिलेगा 7 या 10 दिन के बाद। मैं मिनिमम कोशिश करूंगा कि 7 दिन के अंदर ही मैं इसका जो भी रिज़ल्ट है वो आपके सामने लेके आ जाऊं, क्योंकि इस तरह की जो क्रीम्स हैं वो 7-8 दिन के अंदर आप अपना रिज़ल्ट जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। या तो वो स्किन को पील ऑफ करना शुरू कर देती हैं, या स्किन को रेड करना शुरू कर देती हैं, या किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर वो वाइटनिंग देना शुरू कर देती हैं विदाउट प्रॉब्लम। तो कोई भी जो सीन होगा वो आपके साथ शेयर होगा। अब इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ, इसको हम वाइटनिंग क्रीम कह तो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कंपनी ने कहीं दावा नहीं किया कि ये वाइटनिंग क्रीम है। कंपनी ने ऊपर लिखा हुआ है डर्मा क्लियर स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। अब ये वाइटनिंग और चीज़ है, ब्राइटनिंग और चीज़ है। ब्राइटनिंग मतलब है कि चमक आ जाएगी स्किन के अंदर, स्किन ग्लो करेगी, लेकिन वाइट नहीं होगी। जो आपका कलर होगा वही रहेगा। अब कंपनी ने क्योंकि इसके ऊपर वाइटनिंग नहीं लिखा, इसके ऊपर लिखा है ग्लोइंग एंड फेयरनेस।
फेयरनेस का भी मतलब और है, वाइटनिंग के हवाले से इसको नहीं लिया जा सकता। अब साथ में एक चीज़ और भी लिखी हुई है, रिड्यूस पिगमेंटेशन स्कार्स एंड एक्नी स्पॉट्स। अब ये पिगमेंटेशन को कुछ हद तक कम कर देगी। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर स्टीरॉयड या मरकरी कुछ ना कुछ तो डाला होगा, तो वो पिगमेंटेशन को कुछ हद तक कम कर देगी, परमानेंटली ना सही टेम्परेरी तौर पे कर देगी, लेकिन स्कार्स के ऊपर ये काम नहीं करने वाली। एक्नी स्पॉट तो खत्म हो जाते हैं, वो तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। नीचे लिखा हुआ है 24 आवर मॉइस्चराइजिंग इवन स्किन टोन। मॉइस्चराइज ये आपकी स्किन को नहीं रखने वाली, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। नीचे लिखा हुआ है फॉर क्लीन क्लियर स्किन। अब ये क्लीन और क्लियर स्किन, ये ऊपर जो दावे किए हुए हैं बड़े बड़े, इनके बारे में तो खैर पता चल जाएगा कि ये दावे अच्छे हैं, सही हैं या गलत हैं। नीचे लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप्स। अब ये सारी चीज़ें जो कंपनी दावे करती है ना, इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। ऑल स्किन टाइप्स कंपनी इसलिए लिखती है कि कोई भी ऐसा स्किन टाइप बचे ना जो हमारी क्रीम यूज़ ना करे। हालांकि क्रीम जो है ना, वो ऑयली स्किन वाले जो लोग हैं, अगर वो यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन थोड़ी सी मज़ीद ऑयली हो जाती है। अक्सर क्रीम्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। बड़ी कम क्रीम्स हैं जो आपकी स्किन को ड्राई करती हैं। क्रीम के अंदर क्योंकि वो सारी चीज़ें डाली होती हैं जो आपकी स्किन को ऑयली बना देती हैं कुछ हद तक। अगर स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो वो थोड़ी सी मज़ीद ऑयली हो जाएगी। अच्छा, ऑयली स्किन के ऊपर ये एक्सफो सीरम बहुत अच्छा काम करता है। नीचे इसकी एक्सपायरी डेट दी हुई है। इसकी जो प्राइस मुझे मिली है वो तकरीबन 300 रुपये के अराउंड मुझे मिली आई थिंक। और ये क्रीम मुझे लग रहा है कि शायद हमारे पास एक अच्छी प्रोडक्ट आने वाली है। शायद कुछ लोगों के लिए, ये सभी के लिए काम नहीं करेगी। जिन लोगों के चेहरे के ऊपर स्कार्स हैं उनके लिए ये काम नहीं करेगी। जिनके चेहरे के ऊपर फ्रैकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है बहुत पुराना, उनको ये मुकम्मल तौर पे इफेक्ट नहीं देगी। उसके लिए आपको और चीज़ों के ऊपर जाना पड़ेगा। ये एक्सो सीरम अगेन बता रहा हूँ, ये पिगमेंटेशन के लिए ज़बरदस्त आइटम है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पिगमेंटेशन के लिए। ये क्रीम पिगमेंटेशन के लिए काम नहीं करेगी, छाइयों के लिए, ठीक है। तो छाइयों के लिए ये एक्सो सीरम ही काम करेगा, इसी को लगाएं। और बाकी इसके बारे में एक वीडियो आएगी, उस वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद डिटेल से बता सकूंगा और अपनी स्किन के बारे में मैं आपको बता सकूंगा कि इसने मेरी स्किन के साथ क्या किया है 7-8 दिन के अंदर। और लगातार मैं इसको 7 दिन 8 दिन लगाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा गैप देके फिर इसको लगाऊंगा। तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि ये एक पैक मैं मुकम्मल यूज़ करूं और बीच में मैं आपको अपडेट करता रहूं। टिकटॉक के ऊपर मुझे लाजमी फॉलो करें, स्नैक के ऊपर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हैं। जहाँ भी आप ब्यूटी फैक्ट लिखेंगे मैं आपके सामने बैठा हुआ नज़र आऊँगा इंशाल्लाह से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।